आपने देख लिया होगा नेपाल के अंदर जो विद्रोह हुआ है वो उस तानाशाह सरकार के खिलाफ हुआ है, जो देश के अंदर जो बेरोजगार है, जो उनका जो हक है उनको नहीं मिल रहा है, और जो तानाशाह के रूप में जो सरकार चला रहे हैं अपनी, और जो संसद में बैठे हैं उनको उस देश के बारे में, उन युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कोई चिंता नहीं है। और देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, और उस भ्रष्टाचार के प्रति उन युवाओं का आक्रोश आज ये नेपाल के अंदर देखने को मिल रहा है। और इससे भारत देश के अंदर भी जो लीडर बैठे हैं उनको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि जब युवाओं का जो गुस्सा है वो फूटेगा सरकार के प्रति, तो ये देख लेना किस प्रकार का मंजर होगा। क्योंकि जो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जो दबाते हैं, हमेशा ये ऐसे ही नहीं चलने वाला है। क्योंकि जो सरकार है लोकतंत्र के माध्यम से जनता के द्वारा बनाई गई सरकार होती है, और जब सरकार की तरफ की जो नीतियां है आम नागरिकों के फेवर में नहीं होती, तो इस प्रकार के विद्रोह होना लाजमी होता है। तो ये प्रत्येक उन सरकार के जो आका है, जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो देश को बनाने के लिए विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, उन सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि जो आम नागरिक हैं देश के, उनके बारे में हमें क्या करना है। और जब उनके खिलाफ जो उनकी जो नीतियां होगी तो देश के अंदर क्या होगा ये पता लगा लेना। क्योंकि जो जनता है, जनता से ऊपर कुछ भी नहीं है, जनता ही सुप्रीम पावर है, और जनता ही सर्वे सर्वा है। तो जनता के फेवर में हर जो मिनिस्टर हैं, इन्हीं के अनुसार जनता के बारे में पहले सोचना है। और जो भ्रष्टाचार है देश के अंदर इतना सारा, जिस कारण से जो युवा है वो बेरोजगार हो रहे हैं, कहीं पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पता नहीं कितनी ऐसी घटनाएं घटी हैं देश के अंदर। और जो इनको करने वाले हैं, जो सरकार है जो दबाती है, उनके फेवर में काम करते हैं। तो ये एक दिन जो गुस्सा है वो फूटना लाजमी होता है। और जिस दिन जब गुस्सा फूट जाता है तो वो बड़ा ही भयावह मंजर होता है। और जब इन नेताओं को अपना घर छोड़ के भागना पड़ता है, कोई विदेश में जाते हैं और इनकी बुरी दशा होती है, तो ये उन आकाओं से जो अपने आप में बड़े लीडर समझते हैं, उनको नेपाल से सबक लेना चाहिए।